इनकम टैक्स में आज एक नोटिफिकेशन आया है 7 जुलाई को, नोटिफिकेशन नंबर 45 2020। ये आप देख सकते हैं 7 जुलाई का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का, जिनको 80C में एक और ऑप्शन दिया गया है इन्वेस्टमेंट करने का, जिसे इन्होंने नाम दिया है नेशनल पेंशन स्कीम टीयर 2 टैक्स सेवर स्कीम 2020। ये इन्होंने नाम दिया है। इससे पहले मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा सेक्शन 87 सबसेक्शन 2 के क्लोज 25 का। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या बोलता है क्लोज 25। क्लोज 25 सेक्शन 80C के सबसेक्शन 2 में इन्होंने इंसर्ट किया था, लास्ट जो बजट था फाइनेंस एक्ट 2019 का जो बजट था, लास्ट जो बजट था उसमें इन्होंने इंसर्ट किया था। और इसमें इन्होंने कहा था कि आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा आपकी टोटल इनकम से, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए कंट्रीब्यूशन टू ए स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD। 80 CCD में जो NPS वाला रूल दिया गया है उसमें अगर आप डिपॉजिट कराते हो तो आपको हम आपकी टोटल इनकम में से उसका डिडक्शन देंगे, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए कब तक, कम से कम 3 साल तक। एंड यहाँ पे इन्होंने एंड का यूज किया है साथ में, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि कम से कम 3 साल तक वो अमाउंट उसमें रहेगा, और साथ में ये एक स्कीम के तहत होगा विच इज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज। कि गवर्नमेंट एक स्कीम नोटिफाइड करेगी, उस स्कीम के तहत होना चाहिए, और साथ में 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा, मतलब 3 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो इसमें फ़ायदे वाली बात क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से अलग करती है, वो ये है कि जनरली NPS में टीयर 1 अकाउंट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो 60 ईयर्स तक के हम जब नहीं हो जाते तब तक हम विड्रॉ नहीं कर पाते। कुछ एक सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज आप 60 ईयर्स के जब तक नहीं हो जाते हो आप विड्रॉ नहीं करवा सकते हो। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए एक नई स्कीम आई है जिसे इन्होंने नाम दिया नेशनल पेंशन स्कीम टीयर 2 सेवर स्कीम 2020। इसमें अगर आप NPS में अमाउंट डालते हो आप इस स्कीम के तहत, तो केवल और केवल लॉक इन पीरियड है आपका 3 साल का। 3 साल बाद आप ये अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। अपन अब देखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट क्या क्राइटेरिया है। द CC बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई शेल मेक ए कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफाइड अकाउंट विच हैज़ बीन एक्टिवेटेड बाय द अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस स्कीम, रीड विथ the operational guidance if any issued by the authority in this regard on or after the commencement of this scheme। कि भाई जैसे ये स्कीम स्टार्ट हो जाएगी आप इसमें अमाउंट इन्वेस्ट कर पाओगे। अकाउंट खुलवाने के लिए इसमें मिनिमम आपको 1000 रुपये से शुरुआत करनी पड़ेगी, और आपको हर साल इसमें जो कंट्रीब्यूशन देना होगा मिनिमम 250 रुपये 250 रुपीज़ आपको देने ही रहेंगे। इससे कम देने से अभी इन्होंने क्लियर किया नहीं कि अगर इससे कम देंगे तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा या पेनल्टी के साथ आपको जमा कराने पड़ेगा। बट आई बिलीव अगर 250 से कम हम कराते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको 250 500 कम से कम कराने पड़ेंगे, और साथ में पेनल्टी भी आपके लग सकती है। बट ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, स्कीम जब पूरी आएगी तब हमें पता चलेगा। साथ में इन्होंने इसमें क्लियर किया है कि जो लॉक इन पीरियड रहेगा वो कम से कम 3 साल का रहेगा। 3 साल तक आप पैसा नहीं निकलवा सकते हो। फिर बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी की, कि आप इस अकाउंट को किसी को ना तो ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना ही कोई लोन वगैरह लेने के लिए आप इसे गिरवी रख सकते हो। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम अकाउंट खुलाएंगे कैसे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जब NPS खुलवाते हैं तो एक अकाउंट नंबर मिलता है जिसे बोलते हैं PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। उसके थ्रू ये नेशनल पेंशन स्कीम टीयर 2 टैक्स सेवर स्कीम अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहाँ उनको 3 तरह के इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। एक वो इक्विटी फंड्स में कर सकते हैं, दूसरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के में कर सकते हैं, तीसरा फिक्स्ड इंटरेस्ट या फिक्स्ड इनकम बोल लो, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहेगा उनके कि मेरे को इतना % इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। वो जो भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे उन तीनों में से वो किसी एक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही बढ़िया स्कीम है। जिनको लिक्विडिटी की ज़रूरत है, उनको लग रहा है कि भाई मैं लॉन्ग टर्म ज़्यादा नहीं जा सकता, तो वो 3 साल वाले इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई बिलीव सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।